हसन साहब, वैसे ये वाली जो एपिसोड है, इससे पहले तो हमने तौहीन अदालत होगी नहीं होगी इस पर बात करी, लेकिन ये जो हुआ, खान साहब को लेके जाना था, शफा लेके गए, पिम्स रात भर किसी को मालूम ही नहीं था, फिर सुबह वापस अडियाला चले गए, फिर जी सुबह वजीर इत्तलात ने बताया कि सारी रात हुआ क्या था। आप किस तरह से देख रहे हैं इस सारे मामले को पीपल्स पार्टी बहैसियत है, और साथ साथ फिर ये भी कि क्या वाकई अब हुकूमत के लिए मुश्किलात का वक्त हुआ चाहता है कि जैसे बिलावल साहब ने भी पिछले दिनों टिकटॉक बजाकर बताया था कि अब मुश्किल हो रही है। देखिए, हुकूमत के लिए मुश्किलात तो हैं, वो उनको जिस तरह अभी इख्तियार साहब ने कहा कि हमने इतनी तकलीफ़ें देखी हैं, बंदे को हौसला भी हिम्मत भी अल्लाह देता है और हो जाती है। मुश्किलात तो उन्हें हैं जी, और उससे हट के मैं समझता हूँ कि जिस तरह से अदालत ने एक फ़ैसला दिया जी, और ये मौका था ये दूरियां ख़त्म होने का, और ये जो बेयकीनी की एक सूरत हाल है उससे हुकूमत के लिए एक मौका था कि वो निकल सकती थी। अदालत के हुक्म पे अगर अमल दरामद हो जाता और वो उस हॉस्पिटल में उन्हें चेकअप कराते रूटीन का और वापस चले जाते, या अगर पेम्स ही था तो उनकी किसी लीडरशिप को एतमाद में ले लेते, वहाँ बुला लेते, बहनों को बुला लेते, उनका मुतलका डॉक्टर वहाँ बुला लेते, वहाँ करा देते। एक वो जो बंद गली में हम थे ना कि कोई डायलॉग नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस मीडिया मैसेजिंग है, उधर से भी हो रही है उधर से भी हो रही है, वो सिलसिला ख़त्म होना था और एक ब्रेक थ्रू हो जाना था, एक गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो सकता था जी। लेकिन ये मेरा ख्याल है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, उस पर PMLN खुद अपना मौक़िफ़ देगी, तो बेहतरी आ सकती थी, डायलॉग चल सकते थे, ये आने वाले जो सारे लॉन्ग मार्चेस यानी हुकूमत ने खुद खराब किया, हुकूमत के लिए बेहतर मौका था। अब शायद कैश करा लेते, हाँ जी, वो अब बेहतर सोच सकते हैं, पता नहीं उन्होंने क्या सोचा। ठीक। अच्छा इख्तियार साहब, वैसे ये जो बात उमैर नियाज़ी साहब कर रहे हैं ना, इस तरह की इत्तला तो उस वक्त भी मौजूद थी, क्योंकि जैसे ही अदालत की जानिब से हुक्म आया, फिर हमने देखा कई सारे आप ही के वज़रा जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कहा कि ये अच्छा फैसला है, बेहतर फैसला है, मेनोआन इस पर अमल होगा, लेकिन फिर अचानक कुछ घंटों के बाद आजम नज़ीर तारड़ साहब आए, उन्होंने एक मौक़िफ़ दिया, तलाल चौधरी साहब आए, उन्होंने एक मौक़िफ़ दिया, तो यानी दो तरह की राय जो है वो PMLN के अंदर मौजूद थी। नासिर भट्ट साहब आए, उन्होंने एक और हार्ड स्टांस लिया, तो कुछ लोगों की राय थी शिफ्ट करना चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं करना चाहिए, और फिर आखिर में हुआ वो कि नहीं करना चाहिए। चीजें काफी सारी जमा हो गई है। किरण, मुझे अलाउ करे, मैं थोड़ा सा, मुझे टाइम दे, मैं दोनों भाइयों की बातों को सुनने के बाद जरा मुझे चंद चीजें क्लियर करने की जरूरत है ऑन द बिहाफ ऑफ द जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है उसके। सबसे पहले तो आपको बताऊं, नियाजी साहब जो नियाजी साहब ने माशाल्लाह ये बैरिस्टर हैं, वकील है, कानूनदान है, बड़े अच्छे इंसान भी हैं, लेकिन जो अदालत अगर ये लगा सकते हैं तो आज आपके शो में जो इन्होंने अदालत लगा दी, तो इन्होंने तो गर्दन का इंतखाब भी कर लिया है और इन्होंने तो फंदा भी तैयार कर लिया है और कंटेम्प्ट ऑफ की है और सजा भी हो गई है और बस सब कुछ हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको मेरे ख्याल में शुक्रगुजार होना चाहिए था, और ये जवाब मेरा हसन मुर्तजा साहब के लिए भी है जो ये कह रहे हैं कि हुकूमत को खुद करना चाहिए। मुझे ये बताइए, इससे पहले जितना भी इमरान खान साहब को हम अस्पताल में लाए हैं, क्या वो किसी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तलवार के नीचे लाए? किसी ने बंदूक रख के हमारे सर पे हमें उनको कहा था कि उनको ले आए? तो अगर हुकूमत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी माजी में पूरी करती रही है, उनको जब जब डॉक्टर की जरूरत हुई तो जेल भेजा गया डॉक्टर्स को, डॉक्टर्स ने कहा कि अस्पताल ले आए तो उनको वापस लाया गया हॉस्पिटल। सो उनकी सेहत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। जहां तक उनको लाना था शिफा में और शिफा की बजाय लेकर गए पिम्स में, तो अगर खुदा न खास्ता कोई भी, मैं साफ अल्फाज में अब क्या ही देता हूं, इससे पहले आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बोलने के लिए अल्फाज नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये बात उड़ाई थी कि इमरान खान को जेल में जहर दिया गया है, उनकी सेहत खराब हो गई है, उनकी 70% बीनाई चली गई है। बड़े अच्छे अच्छे लोगों ने ये बातें की है। एक यूट्यूबर ने तो खुदा न खास्ता उनकी इंतकाल की खबरें फैला दी थी। वो जो टब में खड़े होते हैं, कभी कमोड में खड़े होते हैं, कभी टब में खड़े होते हैं। यहां तक की बात है, अब उनकी अपनी बहन कहती है कि उनका ब्लड प्रेशर 120/80 है, उनकी नजर जो है बीनाई ठीक है, उनका ब्लड प्रेशर ओके, खुशगवार मूड में है और सेहत अच्छी है।
सो आप तन्हाई में रहने की वजह से डिप्रेशन का शिकार हैं, बिल्कुल ठीक। अच्छा, लेकिन सर डिप्रेशन- कल मेरे प्रोग्राम में जी सवाल आप ही से सवाल है, इसी बात पे आपसे ही सवाल है, सवाल कर लीजिए। इसी बात पे आपसे सवाल है सर। कल शेख अफजल मरवत साहब मेरे पास मौजूद थे प्रोग्राम में, इख्तियार साहब, वो कह रहे थे कि इमरान खान जो है ना खुद नहीं जाना चाह रहे थे, शिफ्ट नहीं होना चाह रहे थे, हुकूमत चाहती थी कि उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जब भी कभी इमरान खान का पैगाम आएगा तो मेरी इन तमाम बातों की तायद होगी जो मैं कर रहा हूँ। तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि वाकई खान साहब नहीं आना चाह रहे थे? खान साहब कहाँ नहीं आना चाह रहे थे? इमरान खान नहीं हॉस्पिटलाइज होना चाह रहे थे, हुकूमत लेकिन चाह रही थी कि वो हॉस्पिटलाइज हो जाएं। यहाँ पर फिर शेर अफजल भाई के बयान में तजाद आ रहा है। 25 मैं तो यही कह रहा हूँ कि जो फैसिलिटी या जो चीज आपको अदालत से अभी जाके मिली है तो 25 नवंबर 2024 को आपको मिल गई थी। तो 25 नवंबर 2024 को जो चीज आपने नहीं ली, जो आपको हुकूमत मुफ्त में फैसिलिटेट कर रही थी, उसके लिए इतनी मूवमेंट, फूड स्ट्रीट मूवमेंट और पता नहीं ये तहरीक, वो इनकलाब, डी चौक चलो और संगजानी चलो और पता नहीं लाहौर चलो, यहाँ चलो, वहां चलो, कराची चलो, तो इसके लिए क्या आपने कमाया? शेर अफजल भाई लेकिन उस वक्त 25 भी नवंबर सर ऐसा नहीं था कि आपने ऑफर किया और उसके बाद वो सड़कों पर आए। वो सड़कों पर आए तो आपने ऑफर की थी सर, संजानी पे रोका था फिर उनको। मैं अगर आप मुझे तफसीलन जवाब नहीं देंगी, टाइम नहीं देंगी, लेकिन शेर अफजल उसके खुद गवाह है कि उस दिन भी ये फैसिलिटी मिल रही थी, आज भी यही फैसिलिटी मिली। उनकी सेहत पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। उनकी अपनी बहन कह रही कि वो ठीक ठाक हैं। तो पूरी पीटीआई जितना ये नैरेटिव बना रही थी वो गलत थी, वो लग़वियात थे, वो झूठ पर मबनी था। जहां तक तौहीन अदालत की बात है, वी आर कैपेबल इनफ टू कन्फ्रंट इट, और हम अदालत में खड़े होकर उसको कन्फर्म और प्रूफ भी कर लेंगे कि देयर इज नो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हुआ। किसी ने अगर अपना वो करना है तो अपना शौक पूरा कर ले, लेकिन मेरे ये मैं इसको समझूंगा कि सर मुझे मरकजी हुकूमत क्या बता सकती है कि आने वाले दिनों में इमरान खान के लिए कोई रिलीफ है या नहीं है? सर इलाज ही है, बाकी रिलीफ का क्या मतलब है? 190 मिलियन पाउंड की चोरी और डकैती, वो सजा, उतोशा खाना वाली, ये सारी चीजें भूल जाए। अभी तो 9 मई के केसेस उसका फैसला इलाज के लिए रिलीफ यानी दे सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में वो शिफ्ट हो सकते हैं। That depends upon, ये बैरिस्टर नियाजी साहब बैठे हुए हैं, उमेर भाई, ये आपको इस बात की ये तस्दीक भी कर दे, तशरीह भी कर दे कि डायरेक्टली कोई कैदी, कोई कन्विक्टेड मुजरिम वो जेल से डायरेक्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकते जब तक कोई सरकारी हॉस्पिटल उनके लिए बोर्ड ना बनाए और बोर्ड उनके प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट होने की सिफारिश ना करे। दैट्स इट। नहीं सर, वैसे हुकूमत से सवाल करना किसने था, हुकूमत से पूछना किसने था जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद था? सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है ना, हुकूमत का तो कोई लेना देना नहीं था इससे। ये हुकूमत का लेना देना ये होता है कि जो मैंने आपके सामने बयान किया और आप कौम के सामने रखा, ये कानून की किताब में लिखा हुआ है, ये जेल मैनुअल में लिखा हुआ है। उमर नियाजी साहब कह दें अगर मैं गलत कह रहा हूँ, अगर हुकूमत कानून की किताब पर और लॉ ऑफ देखिए, मैंने बड़ी तसल्ली से आपकी पूरी बात सुनी है, कम से कम अब आपका शिकवा नहीं रहना चाहिए कि मैं फिर बात पूरी नहीं सुनती हूँ। अब